दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल से टेक इंडिया में। फिर हम हाजिर हैं एक नए जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राइव केस ऐप के बारे में। इसमें कौन कौन से फीचर हैं और किसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जिसका आप बेनिफिट यहां से उठा सकते हैं। इसमें जो पहला बेनिफिट है वो तो ये है कि आप घर बैठे अपना जो जिला अस्पताल का है टोकन नंबर ले सकते हैं, घर से पर्चा बुक कर सकते हैं। ड्राइव केस ऐप के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है ड्राइव केस ऐप। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप सभी का भरपूर प्यार मिला है और कुछ जानकारी आप लोग मांग रहे थे कमेंट के माध्यम से। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे कि आप इसमें कौन कौन सी सुविधाओं का कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं। आपने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी इसका काम पड़ सकता है। अगर आप अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए और वहां पे लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है पर्चा काउंटर पे, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना। कहीं आप देखेंगे तो जिला अस्पताल में या जो अस्पताल होंगे प्राइवेट भी है, हर जगह अपना अपना बार कोड जारी कर दिए गए हैं। तो उस बार कोड से आपको खड़े खड़े अपने मोबाइल से एक पर्चा बुक कर लेना है और देखना है जहां से पर्चा काउंटर है वहां पर जो आपका टोकन नंबर जो है उसका अलाउंस हो तो वहां पर चले जाइए और वहां से आप अपना पर्चा ले लीजिए। अगर बाई चांस वहां पर टोकन नंबर जो प्रदर्शित करने वाली जो डिस्प्ले मशीन होती है वो नहीं लगी है तो इसके लिए आप पर्चा काउंटर में आप वहां पर बोलिए कि हमने अभी ऑनलाइन अपना टोकन नंबर बुक किया है, वो फला वाला नाम का है, उसको हमें आप दे दीजिए। तो वो लोग जो कर्मचारी होंगे वो आपका पर्चा निकाल करके आपको देंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपसे लेंगे, नाम पूछेंगे, बीमारी पूछेंगे कि आप किसको दिखाने आए हैं, क्या समस्या है, इस तरह की जानकारी आपको दे देनी है और आपको अपना पर्चा ले लेना है, दिखा देना है। अब इसको कैसे बुक करेंगे हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम स्पेशल वीडियो टोकन बुक करने का बना करके आगे आपको दे देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें ऑनलाइन घर से बाई चांस हमें कोई समस्या हो जाती है, हमारे घर में कोई मरीज है और हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना जाना पड़े और किसी डॉक्टर से हम सलाह लें घर बैठे, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऊपर 3 बड़ी लाइनें दिखाई देंगी आपको, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए जो पहला कॉलम दिया है कंसल्ट डॉक्टर्स, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। इसमें जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पर सर्च कर लीजिए, आप अपनी सिटी सर्च कर लीजिए। तो हमने बांदा डाल लिया है। इसके बाद अगर आपको डॉक्टर का नाम पता है तो डाल दीजिए। हमें तो पता नहीं डॉक्टर का, हॉस्पिटल भी हम नहीं चाहते हैं किसी स्पेशल हॉस्पिटल से संबंधित हो, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि अच्छा सर्जन मिल जाए, अच्छे डॉक्टर से हमारी बात हो जाए, जानकारी मिल जाए, इसके माध्यम से हम अपनी बात कर सके और अपनी समस्या को उनसे बता सके। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको डेट नीचे सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आप उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसको आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे दे रहा है डॉक्टर खोजें, तो इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों के नाम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए जो मुफ्त मतलब फीस दी गई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फीस एक भी नहीं है, पूरा कट लगा हुआ है। आप फ्री में इन डॉक्टरों से आप अपने बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इनमें से आप देख लीजिए कि किस डॉक्टर से आप यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं और तो वहां पर आप जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उस डॉक्टर को आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जब क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारी टाइमिंग आ गई है। तो इस तरह से इस हिसाब से आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लीजिए, पेमेंट हो जाएगा, हमें समय मिल जाएगा कि हम कितने बजे इनसे संपर्क कर पाएंगे। उतने बजे या तो उधर से बैक कॉल आएगी, ऐप के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर बुक नाउ में अगर क्लिक करते हैं हम 10:30 से 11 बजे तक का है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए टेली कलेक्शन के लिए चयनित समय तारीख, ये पर पुष्टि करने के लिए अगर हम नीचे अगर कर देंगे तो यहाँ पर हमारी पुष्टि हो जाएगी और उधर से कॉल बैक आएगी।
जितनी देर का हमें टाइमिंग मिलेगा उतनी देर हमारे पास कॉल आएगी और उसके माध्यम से डॉक्टर हमसे पूछेंगे कि हमें क्या समस्या है और हम उनसे बात कर पाएंगे और अपनी समस्या का निराकरण कर पाएंगे। तो अब चलिए बताते हैं अगले फीचर के बारे में। ये तो हो गया, हम आपको बता दिए। फिर से हम उसी में चले जाएंगे। जो देखिए आभा प्रोफाइल, अगर आप लोग जानते होंगे, इस समय घर घर नर्से जो एएनएम है, आशा बहुएं हैं, ये जाती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं कि आप लोग अपनी आभा आईडी बनवाइए। आभा आईडी का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, आभा आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आभा आईडी है, कभी भी कोई समस्या आपको आती है, आपका पूरा रिकॉर्ड आभा आईडी के माध्यम से किसी भी डॉक्टर को आवश्यकता पड़ती है, आपका पुराना से पुराना स्वास्थ्य रिकॉर्ड वो निकाल सकते हैं। बाई चांस आपने कोई जांच कराई है आज आपने, और भविष्य में आपको 2 साल 10 साल 15 साल बाद आवश्यकता पड़ती है, तो शायद आपके पास कागज नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये आभा आईडी बनवाई है और इसमें आपका वो रिकॉर्ड ऐड है, तो डॉक्टर को आप बता देंगे, डॉक्टर आपकी आभा आईडी के माध्यम से पूरा डिटेल आपका निकाल लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर पुराने में आपकी जांचों में क्या निकला था और क्या समस्या थी। तो इस तरह से आप लोग आभा आईडी जरूर बनाइएगा। आभा आईडी हम बनाने के लिए पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। देखिए इसमें आभा प्रोफाइल हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल देखिए, इस नाम से हमारा जो ऊपर देखिए आभा नंबर दे रहा है, इसमें सुरक्षा कारणों से हम इसे ब्लर करके रखे हैं, तो बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर दे रहा है। मेरा लाकर अगर कहें तो यहाँ पर अगर हमारा कोई रिकॉर्ड है, अगर हमने कभी देखिए इसमें कुछ किया है, तो यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा हमको। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फिर अगले कॉलम में। देखिए यहाँ पर आभा अकाउंट से लिंक करें। अगर आपका कोई परिवारीजन है, उसका अपने अकाउंट से आभा आईडी लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर दीजिएगा। रिकॉर्ड प्राप्त करें, अगर आपने यहाँ पर दिया है रिकॉर्ड प्राप्त करें, अगर आपका पहले कोई समस्या हुई है और आपका रिकॉर्ड इसमें आपने आभा आईडी के माध्यम से ऐड करवाया है, ऐड किया है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरा परिवार की बात करें, अगर मेरे परिवार में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जितने लोगों के अभी तक आपने आभा आईडी इतने आपके अपने नंबर से अपनी आईडी से बनाए होंगे, इनका यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर हेल्थ क्विज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम हेल्थ से संबंधित टिप्स मिलेंगी, जो भी आपके स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपको देंगे। इसके बाद सबसे जो प्रमुख है, देखिए हम आ जाते हैं ब्लड के लिए कॉल करें, तो इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर चुनेंगे कौन सा ग्रुप है, आपका ग्रुप कौन सा है वो आपको ग्रुप चुन लेना है। मान लीजिए हमारा O+ है तो हमने O+ चुन लिया। शहर कौन सा है, तो हमारा अपना बांदा है, हमारा तो बांदा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा बांदा है तो हमने बांदा सेट कर लिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा अपना दे देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपसे अनुमति मांग रहा है। मैं अगले 24 घंटों के लिए अपना मोबाइल नंबर अन्य लोगों के साथ शेयर करने के लिए सहमत हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, वो मोबाइल नंबर लोगों के पास शेयर किया जाएगा। जो लोग ब्लड डोनर करने वाले होंगे, ब्लड डोनेट करने वाले होंगे, उन लोगों के पास आपका नंबर जाएगा। अगर उन लोगों को अपना ब्लड आपको देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपसे संपर्क करेंगे, तो आपको ब्लड दे करके आपकी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप जरूर जानिएगा। और आवश्यकता पहले तो भगवान करे किसी को ना पड़े, अगर पड़े तो जरूर एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे तो सभी अस्पतालों में ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर आप इसका यूज करके करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए रिमाइंडर यहाँ पर दे रहा है। रिमाइंडर वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर बाई चांस मान के चलिए कि अगले डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लगा हुआ है, कि मान के चलिए कि आज 15 मई है और हम चाहते हैं कि हमारा 20 मई को किसी डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट लगा हुआ है, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो यहाँ से आप रिमाइंडर सेट कर दीजिएगा और यहाँ पर टाइम डेट आप सब डाल दीजिएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगेगा और आपको जानकारी हो जाएगी कि भैया हमारा ये अलार्म बज रहा है ड्राइव केस के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि हमें याद आ जाएगा कि हमने क्यों लगाया था अलार्म। तो इस हिसाब से ये रिमाइंडर है आपका। यहाँ पर सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आपको जो बेसिक जानकारी है, ये तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें से कोई अकाउंट हटाना चाहते हैं, कोई अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, तो उससे संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप अपनी अगर भाषा चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर कॉलम नीचे दे रहा है आभा कार्ड। नीचे देखिए यहाँ पर ऊपर दे रहा है हेल्थ लॉकर। पहले बता दें हम आपको, तो हेल्थ लॉकर में यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है, अगर बाई चांस आपने कोई भी डॉक्टर को दिखाया है और आपका जो भी डिटेल है तो उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको ये मिल जाएगी। आभा कार्ड की बात करें तो ये आभा कार्ड देखिए हम आपको दिखा देते हैं। आभा कार्ड ये देखिए हमारा आभा कार्ड है। सुरक्षा कारणों से हम इसे हमने ब्लर कर दिया है, लेकिन ये देखिए इस टाइप का आपका आभा कार्ड होगा और इसमें पूरा स्कैनर दे रहेगा। जो स्कैनर के अंदर पूरी आपकी जानकारी इसमें दी गई है। अगर इसे कोई स्कैन कर लेता है डॉक्टर तो इसके बारे से इसके माध्यम से आपकी पूरी डिटेल डॉक्टर देख लेंगे। आपको टोकन नंबर लेना है। बाई चांस अगर आपने घर में स्कैनर रखे हैं अपने अस्पताल का तो आप घर से स्कैन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में देखेंगे तो स्कैनर आपका जो जिला अस्पताल का टोकन नंबर लेने का होगा, बार कोड लगा होगा, तो वहां पर आपको स्कैन कर लेना है और उस बार कोड के माध्यम से आपको अपना टोकन बुक कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम स्कैन करेंगे, टोकन नंबर ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में स्पेशल वीडियो बनाकर आपको देंगे। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर दे रहा है हेल्थ लोन। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और आपके पास पैसा नहीं है और इलाज आपका नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। क्रेडिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रेट। यहाँ पर बिना ब्याज का आपको रुपया मिलेगा। इसकी जो क्रेडिट होगी ये 5 लाख तक रुपए की है। 5 लाख तक का आप इलाज इसके माध्यम से करवा सकते हैं। यहाँ पर फिक्सेबल ईएमआई के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर 18 मंथ दे रहा है, तो 18 मंथ के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं पैसा। जानकारी है, इसका भी आप बेनिफिट अगर उठा सके तो उठा लीजिएगा। भगवान करे पहले तो किसी को रोजी ना हो ऐसा करने की। अब हम बात करेंगे लैब्स के बारे में। देखिए लैब आप देखते होंगे कि आप जब लैब में जाते हैं किसी चीज़ की जांच करवानी होती है तो आपको एक तो कभी कभी लोकल लैब में है चार्ज भी ज़्यादा लगता है और लाइनों में लगना पड़ता है, और हो सकता है कभी किसी के पास समय नहीं है। तो इस लैब के माध्यम से अगर आप यहाँ से बुक कर देते हैं तो आपका घर बैठे आपका टेस्ट हो जाएंगे और रिपोर्ट भी आपके घर बैठे ही आ जाएगी। कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपका पूरा सैंपल ले करके और आपकी रिपोर्ट आपको पहुंचा देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर पिन कोड आपको डाल देना है, फिर अपना नाम डाल देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल नंबर डाल देना है, अपनी एज डाल देनी है, अपना जेंडर डाल देना है, अपना एड्रेस डाल देना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर देखिए दे रहा है 75 रुपए प्रिंटेड रिपोर्ट का जो रेट है, एक रिपोर्ट का यहाँ पर दे रहा है। बाकी आप अगर इस तरह से देखिए यहाँ पर 64 टेस्ट का दे रहा है, 11 से 99 रुपए दे रहा है। इस तरह से अगर आप और बगल में आएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 1500 रुपए में 67 टेस्ट है। तो इस तरह से जितनी भी टेस्ट आप ज्यादा करवाएंगे उतने ज्यादा आपको पैसे देना पड़ेगा, तो बुक कर देना है यहाँ से। दोस्तों देखिए हमने अभी आपको लैब के बारे में बता दिया। एक और हम जानकारी हम आपको बता दें, यहाँ पर दे रहा है हेल्दी बाइट्स, तो इसमें क्लिक कर देना है आपको और इसके माध्यम से आप जो बेसिक जो जानकारी होती है बाई चांस जैसे मौसम जनित रोग है, कुछ आपको कोई भी समस्या होती है, घरेलू इलाज जानना चाहते हैं जो भी तो इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है डायरेक्टर को नजरअंदाज नहीं करना है चाहिए, बवासीर रोकने के 4 तरीके, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए 6 तरीके, इस तरह से मिल जाएंगी। तो इसका भी आप बेनिफिट यहाँ से उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी आज की, और ज़्यादा अगर विस्तार में जाएंगे तो हो सकता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो बड़ा हो चुका है। तो अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।